मैं कमल आपको अपने YouTube चैनल न्यूमेरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग को देखा था, वर्ग के बारे में कुछ जानकारी हासिल की और उससे जुड़े सवालों को बनाए। चलिए आज हम लोग फिर से एक सवाल के साथ शुरू करते हैं आगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सवाल दिया गया है। कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब क्या है, बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जो कि इस वाले वर्ग का और इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा नए वाला वर्ग का कहना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी वर्ग का परिमाप कितना कैसा होता है, उसके चार बराबर भाग भुजाओं को जोड़ने से बनता है। मतलब यहाँ जो 24 दिया है, ठीक है, ये इसको चार बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसको हम लोग चार बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। मतलब पहले वाले का हमको क्या मिल गया, भुजा मिल गया, और दूसरे वाले का भी भुजा मिल गया। ठीक है, और इसका कहने का तात्पर्य है कि हमें इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर उस वर्ग का क्षेत्र परिमाप निकालना। ठीक है, तो जब देख सकते हैं इस वर्ग का भुजा कितना है 6, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर। और इस वाले का मतलब ये जो है 8 मीटर भुजा वाला वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया। तो 64 हो गया तो टोटल कितना हो गया 100। मतलब वो जो वर्ग है, मतलब ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना है 100। क्यों, 36 प्लस 64 बराबर कितना हो गया 100। तो 100 इसका क्षेत्रफल है। जब 100 है तो जानते हैं कि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्या बोले 10 मीटर इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 को ही 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100। हम यही कहा था कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ने के बराबर। तो देख लिया हम लोगों ने जोड़ दी 100 आया। अब जैसे ही 100 आया तो इसका कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या, आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। क्या, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइएंगल। ठीक है, जैसा कि इसमें इसके नाम से ही आप जान सकते हैं ट्राइएंगल मतलब क्या, त्रि मतलब कितना होता है 3, ठीक है कि नहीं, 3 होता है। और भुज मतलब क्या, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ क्या, एंगल मतलब क्या, कोण हो गया। इसीलिए कोण को ले रहे हैं, क्यों, 3 भुजाओं से घिरा वाला ऐसा आकृति। जैसे कि देखिए ये सॉरी हो गया ABC, इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिभुज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके तीनों कोण क्या हैं, देखिए 1 2 3, 3 कोण है, तो 3 कोण है, इसी कारण इसको क्या कर देंगे हम लोग त्रिभुज। ठीक है, ऐसे तो हम लोग इसको हम लोग भुजा से इसीलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आकृति तो ये भी है, इसके भी 3 भुजा हैं। क्या ये त्रिभुज है, नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 कोण नहीं है। देखिए 3 कोण है क्या, 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा अगर देखेंगे तो ये क्या है त्रिभुज नहीं है। क्या है, त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज किसको बोलते हैं समझ गए, कि इसके पास 3 कोण होने चाहिए, 3 भुजे भी होने चाहिए। ठीक है, 3 कोण होने चाहिए। अब चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को जानते हैं। एक त्रिभुज का
तीनों कोणों का योग, कितना बोले, एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और एक तथ्य क्या बोलता है कि यदि हम लोग ये और ये दो भुजा को अगर जोड़ते हैं तो ये तीसरी भुजा के से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या बड़ा हो जाएगा, कैसे, मान लिया गया ए मीटर का है, बी मीटर का है, सी मीटर का है। तो यदि हम लोग ए और बी को जोड़ देते हैं, यदि ए और बी को जोड़ दिया जाए तो ये सी से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, या तो बी या सी को जोड़ दिए तो हमेशा ए से बड़ा होगा। ठीक है, इससे क्या पता चला कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है ना, बड़ी नहीं, इसको हम बोल सकते हैं हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, आइए आज हम लोग त्रिभुज के कुछ प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार, क्या, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, देखिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसके लेन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, विषम मतलब क्या, कोई भी बराबर नहीं, और बाहु मतलब तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, भुजा होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलता है कि विषम बाहु मतलब कोई भी बाहु उसका भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, उस त्रिभुज को बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। कैसे होगा, देखिए ये हो गया, ये हो गया, और ये, इस भुजा को ए बी सी, ठीक है ना, इस त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्यों, ए बी सी तीनों ही भुजा क्या है, बराबर नहीं है, ना तो ए बराबर है बी के बराबर और ना ही सी के बराबर। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज या तो किसी भी आकृति का हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप होता है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से शुरू करते हैं और वापस उसी बिंदु पे आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ चला हम लोगों ने बी, यहाँ से फिर यहाँ सी, फिर यहाँ से यहाँ कितना ए, ठीक है, वापस घूम करके आ गए ए। तो कितना दूरी तय किया, तो परिमाप बराबर, इसीलिए कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर वापस घूम के इतना कितना है, तो पहले ए चले, फिर बी चले, फिर सी चले, है ना, यही दूरी तय किया हम लोगों ने, है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी चला, इसीलिए ये कितना हो गया, परिमाप हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल ये हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई गुना आधार। ठीक है, आधार मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग बेस, उसका निचले हिस्सा। ठीक है, अब ऊंचाई का बात कर रहा है, जैसे कि अगर यहाँ से इसका शीर्षलम्ब डाल दें, क्या बोले हमने, शीर्षलम्ब डाल दें, और यह शीर्षलम्ब जो होगा क्या कहलाता, ये जो शीर्षलम्ब होगा एक्चुअली में इस त्रिभुज का ऊंचाई के बराबर होगा, तब ये वाला हम लोग, इससे हम लोग क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस शीर्षलम्ब से यहाँ पर अगर इस आधार पर, देखिए ये बेस हो गया मतलब जमीन हो गया, तो इस पर अगर डाल दिया गया शीर्षलम्ब, और इसका क्या हो जाएगा, ये जो शीर्षलम्ब की ऊंचाई होगी
इस त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, तो हम लोग इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू ऊंचाई गुना आधार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा और एक तरीका है, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको निकालते कैसे कि √/s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। जहाँ पर s का मतलब है, तो s जो होता है इस वृत्त का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। जहां पर s जो होता है क्या होता है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है। क्या होता है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप का आधा बात कर रहा है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप का आधा। तो परिमाप है a प्लस बी प्लस सी, तो उसका आधा, तो यही हम लोग का अर्ध परिमाप। ठीक है। धन्यवाद।